सहारा से जुड़ी बहुत सारी खबरें अभी तक मैंने आपको दिखाई है, लेकिन उसमें से ज्यादातर जो खबरें थी वो सहारा से जुड़े लोगों के लिए कहीं ना कहीं निराशा ही दिखा रही थी। लेकिन आज जो खबरें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो अब सहारा से जुड़े लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित होने वाली है। तो ध्यान से उन तीनों खबरों को आज सुनिएगा, क्योंकि इस वक्त जो खबर मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं सीधा सहारा इंडिया का जो कॉम्प्लेक्स है नोएडा का, उसके बाहर से ही खड़े होकर सुना रही हूँ। क्योंकि जो खबरें हैं उम्मीद की किरण जो दिखा रही हैं, जो खुशखबरी है, इसी बिल्डिंग से निकलकर सामने आ रही हैं। इस बिल्डिंग से यह खबर सामने आ रही है। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सहारा मीडिया के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि सहारा के जो मीडिया विंग है उसको अब सैलरी मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, लेकिन उनमें से बहुत सारे कर्मचारियों ने ऑफ द कैमरा तो हमें बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन ऑन द कैमरा वो सामने आने को तैयार नहीं हुए। लेकिन हाँ, ये खबर तो पक्की है कि अब सहारा मीडिया के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी मिलने की शुरुआत हो गई है। वो लोग कह रहे हैं कि अब हमें उम्मीद है कि सैलरी मिलना आगे हमें कंटिन्यू रहेगा। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं है कि 1 या 2 तारीख को ही उनका जो पैसा है वो आ जाएगा उनके अकाउंट में, लेकिन जो पिछले इतने समय से, चाहे वो साल भर हो, चाहे वो 2 साल हो या फिर 6 महीने से उनका जो पैसा अटका हुआ था वो अब मिलना शुरू हो गया है। तो ऐसे में अब इन कर्मचारियों को उम्मीद है कि अब आगे से जो इनका पैसा है वो इन्हें कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाहे वो मीडिया विंग से ही सही, लेकिन सहारा के कर्मचारियों के लिए ये एक उम्मीद की किरण है कि अब उन्हें भी, शायद बाकी कर्मचारियों को भी पैसे मिलने की शुरुआत हो जाएगी। सहारा के कर्मचारियों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उनकी तनख्वाह कब मिलेगी। बड़े शहरों में तो फिर भी कर्मचारियों को 6 महीने बाद पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर मैं छोटे शहरों पे जो ऑफिस है वहां के कर्मचारियों की बात करूं तो उन लोगों को 1 साल से लगभग पैसा नहीं मिल रहा है। आप सोचिए कि उनके परिवारों की स्थिति क्या होगी। लेकिन अब जब यह खबर सामने आ रही है कि सहारा के मीडिया कर्मचारियों को पैसा मिलना शुरू हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं सहारा के नॉन बैंकिंग के साथ साथ जो सभी सेक्टर्स के कर्मचारी हैं उनके लिए उम्मीद की किरण साबित होगा। आपको याद होगा अमित शाह ने कहा था कि वो सहारा के निवेशकों का जो पैसा है उन्हें वापस दिलाकर रहेंगे। 9 महीने में उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा, ऐसा कहना है अमित शाह का। लेकिन अब 1 महीना लगभग गुजर गया है और निवेशकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो जो वादा था उसका हुआ क्या, किस तरह का प्रोसेस आगे चल रहा है। और कहीं ना कहीं निवेशकों के अंदर अब निराशा छाई हुई है। लेकिन जो दूसरी खबर मैं आपको बताने वाली हूँ वो निवेशकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ से खबर सामने आ रही है। क्योंकि कमेटी, आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था, जिसमें कि एक जज और एक वकील उनको शामिल किया गया था। तो उस कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी के द्वारा चाहे वो लखनऊ का ऑफिस हो, चाहे वो कोलकाता का ऑफिस हो, चाहे वो झारखंड का सहारा का ऑफिस हो, वहां का दौरा किया गया है और प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो गया है कि किस तरीके से जो निवेशक हैं उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा। और अब कहा जा रहा है कि नोएडा में जो सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स है वहां पर भी वो जो टीम है बहुत जल्द विजिट करने वाली है और किस तरीके से जो निवेशक हैं उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा, बहुत जल्द इसको लेकर भी यहाँ पर जो मीटिंग है वो होने वाली है। क्योंकि ये जो सहारा इंडिया का कॉम्प्लेक्स है नोएडा का, लखनऊ के बाद अब ये सबसे बड़ा जो दफ्तर है वो कहा जा रहा है। और यहाँ ना सिर्फ मीडिया से रिलेटेड काम होता है सहारा का, बल्कि जो बैंक से रिलेटेड तमाम वर्क है वो भी होता है। तो इसी ऑफिस से अब ये जो खबर है निकल कर सामने आ रही है कि बहुत जल्द वो टीम यहाँ पर आने वाली है और निवेशकों को जो पैसा मिलना है उसके प्रोसेस को लेकर तमाम तरह की जो मीटिंग है यहाँ पर बहुत जल्द होने वाली है। सहारा के मैं काम करने के तरीके की बात करूं तो सहारा के जो ऑफिस हैं वो अलग अलग जोन्स में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि लखनऊ, कोलकाता, रांची और अलग अलग जगहों के साथ साथ नोएडा का भी ऑफिस उसमें शामिल है। अब जिस समिति का गठन कोर्ट के द्वारा किया गया है, जिसमें एक जज और एक वकील नियुक्त किए गए हैं, वो इन सभी जोनल ऑफिसेस में जाकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आखिर जो 5,000 करोड़ रुपए हैं निवेशकों को लौटाने हैं वो किस तरीके से लौटाए जाएं,
तो अब उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। तीसरी खबर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा जानकारी चाहते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल उनके मन में है कि आखिर ये पैसा जो उनका अटका हुआ है वो कैसे मिलेगा। तो हमारे सूत्रों के हिसाब से जो कि खबर इस ऑफिस से बाहर आ रही है, उन सूत्रों का कहना है कि जो पैसा है निवेशकों का वो पीएसीएल की तर्ज पर उन्हें वापस मिलेगा। अब आप कहेंगे कि पीएसीएल की तर्ज वो क्या? तो पीएसीएल आपको याद होगा, पर्ल ग्रुप में भी लोगों का पैसा अटका था, तो उनका पैसा भी उनको वापस दिया गया। हालांकि अभी सब लोगों का पैसा वापस नहीं आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का जो पैसा है वापस दिया गया। तो उसमें सबसे पहले जिनकी मेच्योरिटी पहले हो गई थी, जिसमें सबसे कम मेच्योरिटी जिसकी हुई थी, जैसे कि सबसे पहले 5,000 रुपए जिनके अटके हुए थे उनको वापस दिए गए। फिर जिनके 10,000 रुपए अटके हुए थे उसके बाद उन लोगों को पैसे वापस दिए गए। फिर जिसके 15,000 रुपए अटके हुए थे फिर उनके वापस दिए गए। तो उसी की तर्ज पर सहारा के जो निवेशक हैं, यानी कि जिनके सबसे पहले कम पैसे अटके हुए हैं, उनको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद इस तरह से पूरा का पूरा जो पैसा है वो वापस दिया जाएगा।